हेलो एवरीवन। आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। बहुत बड़ी रफ्तार आज के दिन में देखने को मिली है और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि वजह क्या है, क्यों आज के दिन में आईटीसी 6.5% उछल चुका है। और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि आखिर इस तेज़ी की वजह क्या है, क्या मायने निकल कर आते हैं और आखिर पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की। 230 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में दमदार रैली है। 204 रुपए के आसपास था, जो तेजी आई है वो शानदार है। 230 रुपए तक शेयर पहुंचा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईटीसी के ऊपर मेरी हमेशा से होल्ड करने की सलाह है और खरीदारी के मौके 200 रुपए के आसपास उसके ऊपर नीचे जब भी देखने को मिले खरीदारी करने के मौके हैं। मैंने कहा है कि 200 रुपए एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाने वाला है ये शेयर। ठीक है, उससे नीचे नहीं जाने वाला है। तो उसके आसपास जब भी ये चलता घूमता फिरता मिल जाए तो इसको दबोच लो। ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था और आज एक बड़ी रफ्तार है। देखिए आज की रफ्तार के मायने क्या है, क्यों तेजी आई, अगर वो हम देखने की कोशिश करें तो पहली चीज जो काफी न्यूज चैनल्स में धीरे धीरे चल रही है और काफी इंस्टीट्यूशंस भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। कंपनी में कई सारे बिजनेस है। आईटीसी की अगर हम वेबसाइट पे चले जाए तो कंपनी के कई सारे बिजनेसेस है। एफएमसीजी है, होटल है, स्पेशलिटी पेपर है, पैकेजिंग है, एग्री बिजनेस, आईटी बिजनेस है और सिगरेट का भी इनका अलग से बिजनेस। सिगरेट और टोबैको जो मेन बिजनेस है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन सारे बिजनेस एक ही के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर है, आईटीसी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर डीमर्ज की बात है, पिछले लगातार कई महीनों से चल रही है कि भैया डीमर्ज के बारे में कंपनी सोच रही है और मैनेजमेंट की तरफ से भी ये बताया गया था कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम डीमर्ज के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन हाँ हम सोचेंगे इसके बारे में और ज़रूर हम इसके बारे में कुछ कदम भी उठाएंगे। और अभी उसी के लेकर अगर देखा जाए तो बातें हो रही है और यही वजह है कि शेयर आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी है जो मेरे हिसाब से छोटी सी वजह है, जो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है, और वो है भैया सीएनबीसी आवाज़। कि नीरज बाजपेयी, हमेशा पता है कि मॉर्निंग में उनका शो जो आता है 2020 वाला जो शो आता है जिसमें शेयर्स रिकमेंड किए जाते हैं, और आज उन्होंने मॉर्निंग में आईटीसी को लेकर ट्वीट किया था, ITCS218। कुछ लिखा नहीं था लेकिन ITC@218, और इसके कई ज़्यादा मायने लोगों को पता चले और लोगों ने यहाँ पर सीधे खरीदारी करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए होता यही है कि मॉर्निंग में जो जो शेयर्स वो सजेस्ट करते हैं उसमें लोग ज़्यादातर खरीदारी करते हैं, और ये चीज़ हमेशा देखने को मिली भी है हमें। हेमंत घाई वाला मामला हम सब जानते हैं किस तरीके से हो रहा था, और यहाँ पर हालांकि नीरज बाजपेयी की तरफ से ट्वीट आया था आईटीसी को लेकर, और कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा जिम्मेदार, छोटा सा आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी भी रीच तो है, सीएनबीसी आवाज़ की एक रीच है बड़े ऑडियंस तक, उसको देखकर भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो उस चीज़ को भी समझना चाहिए। आईटीसी के बारे में देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 2,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 11 करोड़ से ज़्यादा के देखने को मिले। 11 करोड़, ये 1 करोड़ तक नहीं पहुंच सकता, इसके वॉल्यूम्स 11 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और अभी तो शुरुआत है। दिन खत्म होते होते 15 करोड़ तक पहुंच जाएंगे ये। तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और यही वजह है कि शेयर इतना ज़्यादा भाग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। कोई बड़ी खबर नहीं है, अगेन ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है डीमर्ज को लेकर, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा हो रही है डीमर्ज की, और यही वजह है जो शेयर को इतना ज़्यादा भगा रहा है, दौड़ा रहा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है, 24.20% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 11.74% की होल्डिंग है। 9.40% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.51% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए सबसे अच्छी बात कंपनी की अगर मैं देखूँ तो भैया डिविडेंड जो है वो बहुत ही शानदार पे करता है ये।
इस साल 10 रुपए से भी ज़्यादा का डिविडेंड ऑलरेडी ये पे कर चुका है और 2 बार पे किया है, पहले 5 रुपए का, फिर बाद में 5 रुपये 75 पैसे का। तो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर चुका है। पिछले साल भी 10 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड पे किया था। 2 साल के अंदर 21 रुपए का ये सिर्फ डिविडेंड पे कर चुका है आपको, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी की अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग अब बेचने की बात करें, 71% लोग खरीदने की बात करें, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के अच्छे टारगेट्स भी है। 260 265 का टारगेट है जियोजीत का, 260 का टारगेट प्रभुदास लीलाधर का भी है, केआर चौकसी का 228 का था जो पहुंच चुका है यहाँ पर। अच्छे टारगेट्स नज़र इसके ज़रूर आए हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। रेवेन्यू लगातार इनके इंक्रीज हुए हैं, हालांकि जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप आया था, क्योंकि कोरोना काल में जो इनका मेन बिजनेस था सिगरेट और टोबैको, वहां पे दिक्कत चल रही थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थे, भैया कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी कोरोना में जाहिर सी बात है सांस लेने में तकलीफ लोगों को होती थी, तो ऐसे में भैया सिगरेट पीने का जोखिम कौन ही लेगा। तो वो चीज़ भी वहाँ पर थी और इसलिए इनका जो बिजनेस थे वो कहीं ना कहीं डंट पहुंचा रहे थे। इनका होटल बिजनेस था वो भी भैया अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि कोरोना में कोई बाहर घूमने निकल नहीं रहा था, कोई कहीं से बाहर से आ नहीं रहा था। तो भैया होटल में तो रुकने की और हॉलीडे मनाने की बात तो आप भूल ही जाइए। सिर्फ एक बिजनेस जो दौड़ रहा था वो था इनका एफएमसीजी का बिजनेस। वहाँ पे अच्छा खासा हमें बिजनेस देखने को मिला जरूर, लेकिन फिर भी अच्छे रेवेन्यू है यार, 13,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जो कि शानदार रेवेन्यू है। आईटीसी सब कुछ बेहतर है। करंट प्राइस अभी भी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न इन्होंने लॉन्ग टर्म में बना कर दिया है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। 71% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20 का पी रेशियो है जबकि सेक्टर पी 50 का है। तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी भी अवेलेबल है। देखिए आईटीसी, एक चीज मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा और एक साल का अगर ग्राफ निकाले तो पता चलता है कि जिस लेवल पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नजर आता है। ठीक है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है हमें हर बार। तो देखो, पहली चीज मैं ये नहीं कहूंगा कि बेचना चाहिए, जी नहीं। आईटीसी लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए जगह दो अपने पोर्टफोलियो में, 5 या 10 सालों के लिए जगह दो इसको अपने पोर्टफोलियो में, बने रहो यहां पर, डरने की जरूरत नहीं है। हर साल अच्छा डिविडेंड मिलता ही जाएगा, लेकिन अच्छी इनकी वैल्यू अगर अनलॉक हो गई तो ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर बनने का भी दमखम रखता है। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन जिस प्राइस पर है इस प्राइस में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। 500 खरीदने हैं, 100 150 खरीदो, हर 10 रुपए की गिरावट पर ऐड करते जाओ इसको। 200 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे मुझे नहीं लगता है कि आईटीसी जाएगा। आप देखिए इससे पहले भी यहां से बाउंस बैक इसने हर बार दिखाया है। 201 पे पहुंचा, बाउंस बैक आया, वापस 205 पे पहुंचा, 203 पे पहुंचा, बाउंस बैक आया, वापस ये 201 पे पहुंचा, बाउंस बैक आया, वापस ये पहुंचा 201 पे, बाउंस बैक आया, वापस ये पहुंचा 204 पे, बाउंस बैक आया। तो ये एक बढ़िया सपोर्ट है, उस चीज को याद रखें। वहां पे मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी के, ना कि पैनिक में अगर बेचना चाहिए। एक चीज ये भी होगी कि हो सकता है कि बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर लंबा वक्त बिताए इससे पहले जिस तरीके से बिताए, और आप फर्स्ट्रेट भी हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर डीमर्ज होगा, वैल्यू अनलॉक होगी, तो याद रखिए एक बड़ी रफ्तार देखने को मिलेगी यहां पर, उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अच्छी कंपनी है आईटीसी, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक कंपनी है, निकालने लायक कंपनी नहीं है। और ये मैंने हर आईटीसी के वीडियो में बात कही भी है। ऐसा नहीं कि जब तेजी आई तब मैं बता रहा हूं, इससे पहले कई मेरे वीडियोस चेक कर लीजिए आप। आईटीसी के ऊपर शायद आपको महीने में 2-3 वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।